नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में लागू होगा गुजरात मॉडल। अफसरों की टीम जाएगी गुजरात और मध्य प्रदेश, वहां चल रही योजनाओं की करेगी स्टडी के बाद बेहतर योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। इस संबंध में रविवार को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका वारिक ने चिप्स की योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। परियोजनाओं में चल रहे भारत नेट, फेस ऐप, ई डिस्ट्रिक्ट, स्वान स्टेट डाटा सेंटर, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आदि प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। पंखाजूर में बीजेपी नेता की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे असीम राय, अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। जी हां, कांकेर के पंखाजूर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 9 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला था। पंखाजूर नगर पंचायत में अभी कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ कांग्रेस के बप्पा गंगुली अध्यक्ष है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 9 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होनी है। अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में 11 पार्षद हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वोटिंग से पहले किसी ने टारगेट कर वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी के 8 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 7 पार्षद जीते थे, जिसमें अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी के 2 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना लिया था। आपको बता दें कि 9 महीने में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई है। कोरबा पुलिस ने 50 महिलाओं को भेजा राजस्थान। लोगों को डरा धमकाकर पैसे की कर रहे थे वसूली, जिसके बाद ट्रेन से जोधपुर किया गया रवाना। कोरबा पुलिस ने 50 महिलाओं को संदेह के आधार पर वापस उनके गृह नगर भेजा है। सभी महिलाएं राजस्थान से जोधपुर इलाके से कोरबा पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं कोतवाली थाना क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को डरा धमकाकर पैसे की कर रही थी वसूली। करीब 50 महिलाओं की गैंग ने पूरे शहर में वसूली कर रही थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को दिवाली मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से होंगे खास आयोजन। सीएम बोले आदिवासी सीटों पर करेंगे फोकस। जी हां, भाजपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से अभियान आदिवासी इलाकों में शुरू करने जा रही है। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण, हिंदुत्व जैसे मुद्दों के साथ भाजपा सियासी जमीन को मजबूत करेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रदेश में दिवाली मनाने की तैयारी भाजपा ने की है। आदिवासी क्षेत्रों समेत पूरे राज्य में दीपोत्सव भाजपा के कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आरंग जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी। 19 जनपद सदस्यों में किया कलेक्टरों के पास आवेदन। रायपुर जिले के आरंग जनपद पंचायत में सियासी हलचल तेज हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष खिलेश देवांगन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 19 जनपद सदस्यों ने रायपुर कलेक्टर के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर आवेदन किया है। गौरतलब है कि जनपद अध्यक्ष अखिलेश देवांगन निर्विरोध जनपद अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कई जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष के कामों से निराश चल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद नाराज सदस्यों ने अध्यक्ष देवांगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि आरंग जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य हैं, जिनमें 21 सदस्य कांग्रेस समर्थित हैं। पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, हजारों लोग जुटे, कहा जंगल बचाने। सरगुजा से बस्तर तक आदिवासियों के साथ कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। हसदेव क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और 14 प्रस्तावित कोल ब्लॉकों के विरोध में हजारों लोग रविवार को हसदेव क्षेत्र पहुंचे। आंदोलनकारी के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। इसके अलावा दीपक बैज ने कहा कि हमारी पिछली सरकार में भी हसदेव क्षेत्र को लेकर कुछ गलतियां हुई है। बता दें कि इस आंदोलन में सरगुजा, सूरजपुर सहित अन्य स्थानों से हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा हसदेव अरण्य क्षेत्र की जाँच के लिए टीम भी बनाई गई है। संविदा कर्मचारी महासंघ ने मंत्री ओपी चौधरी से की मुलाकात। अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की मांग की। कमेटी गठित कर चर्चा की गई। जी हां, छत्तीसगढ़ विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने रविवार को प्रांत स्तर पर बैठक की, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद महासंघ ने पदाधिकारी वित्त विभाग के मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कमेटी गठित की। तो वहीं आवेदन सौंपने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जल्द ही इस मुद्दे पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कमेटी
सिटी बनाने का वादा किया गया था और अनियमित कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इस वादे को जल्द पूरा करे। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मध्य प्रदेश की 33 पेटी अवैध शराब हुआ जब्त। संभागीय उपायुक्त विजय सेन शर्मा ने मार्गदर्शन पर आबकारी उड़नदस्ता की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उड़नदस्ता की टीम एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लखनपुर के तुनगुरी में उड़नदस्ता की टीम ने एक घर में छापेमार कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 33 पेटी गोवा शराब बरामद किया है। 9 से 19 जनवरी तक छत्तीसगढ़ की 30 ट्रेनें रहेंगी बंद। अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का होगा काम। कटनी भोपाल रूट की गाड़ियां होंगी प्रभावित। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 9 से 19 जनवरी तक नहीं चलेंगी, जहां 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच चंदिया चिरमिरी बंद रहेगी। इसके अलावा 10 से 16 जनवरी के बीच बिलासपुर शहडोल मेमू लोकल भी बंद रहेगी। 11, 13, 16 जनवरी को चिरमिरी से रवाना होने वाली अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी बंद रहेगी। 8 से 16 जनवरी के बीच बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। भोपाल बिलासपुर अंबिकापुर जबलपुर उदयपुर शालीमार और गरीब रद्द भी रद्द रहेगी। जगदलपुर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं का बलिदान, मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगे। धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में आयोजित सभा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम साय ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव से पहले हमारे पार्टी के कई अच्छे बड़े कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस्तर के लोगों का स्वागत है, आपने 12 में से 8 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को दिया। कबड्डी खेलो इंडिया सेंटर की मिली स्वीकृति। सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का जताया आभार। कबीरधाम जिले में खेलो इंडिया अंतर्गत कबड्डी खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति मिल गई है। सांसद संतोष पांडे ने कबीरधाम जिले में खेलो इंडिया के अंतर्गत कबड्डी तीरंदाजी खेल को लेकर अकादमिक केंद्र खोले जाने की मांग की थी। गृह मंत्री विजय शर्मा का नक्सलियों को 2 टूक जवाब। कहा, मुख्य धारा से जुड़े नक्सली नहीं तो दिया जाएगा करारा जवाब। जिया बस्तर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता शामिल थे। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। उन्होंने इस दौरान घायल जवानों से भी मुलाकात की। कोरोना की चपेट में छत्तीसगढ़ के 17 जिले आ गए हैं। 24 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में कुल अब तक 131 केस एक्टिव हैं, तो वहीं 31 पेशेंट का हुआ होम आइसोलेशन से ठीक। बीते दिनों शनिवार को कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 11, रायगढ़ से 5, कांकेर से 3, दुर्ग से 2, रायपुर में 4, बेमेतरा, जांजगीर, सुकमा में 1-1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 4182 लोगों की जाँच की, जिसमें शुक्रवार को 20 संक्रमित मिले थे। वर्तमान में प्रदेश में 131 एक्टिव केस हैं। 31 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.57% है। छत्तीसगढ़ में बड़े विभागों में से एक विभाग शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई। 6 घंटे तक चलने वाले इस बैठक में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े फैसले लिए, जहां छात्र हित को देखते हुए 9वीं के सभी वर्ग यानी बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल मिलेगा। पहले केवल बालिकाओं को साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब बालक और बालिकाओं दोनों को साइकिल दिया जाएगा। इसके अलावा 12वीं तक पढ़ने वाले अलग अलग विषय के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा और यह पाठ्य पुस्तक आने वाले नए सत्र से दिए जाएंगे। साथ ही CS, CA, बैंकिंग, रेलवे, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई नियुक्तियों को ध्यान दें। शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आसपास के जिले में ही हो। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन को एक निश्चित समय तक देने के लिए कहा। इसके अलावा राज्य में पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने तथा कार्य योजना बनाने के दिए हैं निर्देश। यानी जिन कॉलेजों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, वहां अब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई कराने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है।
छत्तीसगढ़ होकर के गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 75 दिनों तक चलेगी ये यात्रा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी, तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 7 जिले गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, मनिंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 6700 किलोमीटर की होगी। एक दिन में राहुल गांधी 100 किलोमीटर